देख ले भाग्यवान, अब भी बोल रहा हूँ शादी में कार ना ले। कहाँ खड़ी करेगी कार इन पतली गलियों में। बहू के बाप से कैश ले ले, ऊपर एक माला और बनवा कर किराया पर दे देंगे, 4 पैसे ही आएंगे। अरे चुप रहो जी, जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। अरे स्टेटस लाने के लिए कार की ज़रूरत होती है। मंजली बनवा भी लोगे तो थोड़ी ना उस पर बैठकर शादी पार्टी और रिश्तेदारों के घर जाओगे। पर भाग्यवान, कार खड़ी करने की जगह ही नहीं है। दूसरा, कार में पेट्रोल भी तो पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा? उसमें भी तो पैसा लगेगा ना। अरे तो लगेगा ही, पानी से तो नहीं चलेगी ना। वो जो रास्ते में भाग भाग कर रिक्शा पकड़ते हैं ना, उससे तो बच जाएंगे। अरे भाग्यवान, कौन सा रोज रोज रिश्तेदारों के घर जाना है हमें। अरे चुप रहो जी, सारी जिंदगी तुम तो कार ले नहीं पाए, मेरे बेटे को मिल रही है तो टांग अड़ा रहे हो। लो जी, फोन आ गया समधी जी का। हाँ हाँ समधी जी। क्या कहा? शोरूम में खड़े हैं? कौन से रंग की कार चाहिए? आप एक काम करें, थोड़ा चटक गुलाबी ले लीजिए, वो क्या है ना, दूर से ही चमके। अरे वो साड़ियाँ लिपस्टिक नहीं ले रहा है, कार ले रहा है। कोई सोबर रंग बोल दो। हैं? अच्छा ठीक है। कोई सोबर रंग ले लीजिए ना, वैसे भी अंदर से क्या रंग दिखना है। सास फोन रख देती है। हाय रे, यकीन नहीं हो रहा कि हम लोगों के घर कार आने वाली है। माँ, कार नहीं, भाभी भी आ रही है कार लेकर। और वैसे भी कार तो भाभी की होगी ना कि आपकी। आप समझ रही हैं ना, कैसे रोब दिखाएंगी कार का। अरे काहे का रौब जी, कार उसके अकेले की नहीं होगी। माना कभी कभी वो भी इस्तेमाल करेगी, लेकिन होगी तो मेरी ही ना। होने वाली बहू का चेहरा देखा है? देखा तो कार का भी नहीं है। माँ तो कार के पीछे पागल ही हो रही है। तभी बेटी की एंट्री होती है। हाय रे, कमर टूट गई। ऑफिस से आने जाने में हालत ख़राब हो रही है। माँ जल्दी से करा दो ना शादी, कम से कम कार से तो घूमूंगा। हाँ हाँ मेरा बेटा, जल्दी ही कार आ जाएगी तेरी। बीवी भी आ रही है उसकी। क्या है माँ, देखो ना पापा कैसे डरा रहे हैं मुझे। तो देखा कितनी बेसब्री से माँ बेटी को इंतज़ार था कार का। खैर शादी हो जाती है और कार घर आ जाती है। ओहो माफ़ करना, घर में बहू आ जाती है। सारा घर कहाँ है? कोई दिखता क्यों नहीं है शाम के बाद इस घर में? ओ भैया जी कार से आते हैं ना, तो सारा घर चक्कर काटने के लिए जाते हैं। कल तो मुझे भी घर कार में ही छोड़ कर आए थे। क्या कार है आप लोगों की? अच्छा, मुझे छोड़कर निकल जाते हैं, इसलिए मेरे पापा ने कार दी थी क्या? आज ही बताती हूँ पूरे घर को। रात को बहू खाना वाना बनाकर टेबल पर सबका इंतज़ार कर रही होती है कि मज़ा ही आ गया। अरे माँ, स्पीड ब्रेकर में कैसी उछली थी ना कार। हाँ, मेरे तो सर पर ही चोट लग गई थी। हाँ तो कल मत जाना हम लोगों के साथ कार में चक्कर काटने। अरे क्यों नहीं जाऊंगी, कल तो मैं सामने की सीट पर बैठूंगी, कल तो मैं पक्का जाऊंगी। हाँ। तभी सामने सबकी नज़र बहू पर पड़ती है, जो खाना बनाकर बैठी होती है इंतज़ार में। हाय रे, इसे तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे बहू क्या है ना, हम कार से चक्कर काटने गए थे तो बाहर ही खाना खा लिया। तो तू खा ले और बाकी खाना कुत्ते को डाल दे। दही वाला कितना अच्छा था ना माँ। तभी पीछे से पति आ जाता है। अरे पानी पूरी का स्वाद तो तैर रहा है मेरी ज़बान पर अभी भी। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो खाना खाती है और बाकी खाना फ्रिज में रखकर सोने जा रही होती है कि पति से कहती है, सुनिए जी, अंदर तो आओ ज़रा, बात करनी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। वो क्या है ना, कार खड़ी करने की जगह नहीं मिली है, तो अभी तो मुझे कार खड़ी करने जाना है, फिर उसे ढकना और भी बहुत सारे काम है। तू सो जा। बीवी का पारा और हाई हो जाता है, लेकिन करे क्या, नई नई शादी में बोल भी क्या सकती थी, तो कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह, अरे बहू ज़रा चाय तो ले आ। माँ जी, वो सिविल लाइंस में शर्मा जी की चाय की दुकान बड़ी फेमस है, वहाँ क्यों नहीं चली जाती? हाँ ना माँ, चलना, भाई को बोलना कार निकालेगा, वहीं की चाय पीते हैं। अरे उसके पास तो बन और मस्का भी मस्त मिलता है। चलो चलो। सभी निकल जाते हैं।
बहू नौकरानी से घर का काम करवाती है। रात का खाना गर्म करके दिन के लिए रख कर सोने चली जाती है। दिन में वो सो रही होती है कि भाभी भाभी प्लीज़ वो लाल वाली साड़ी निकाल दो ना अपनी। हाँ, पर क्या हो गया? किसकी शादी है? अरे वो पहले हम जिनके घर किराए पर रहते थे ना, उनकी बेटी की ननद की, तो हम लोगों को बुलाया है। अच्छा, इतनी दूर की शादी कैसे जाओगी? अरे कार से कार से बहू। और हाँ, अपना वो सोने का चोकर भी निकाल देना। वो क्या है ना, दिखावा बड़ी चीज़ है क्या। माँ जी, कब की शादी है? आज दोपहर की। मैंने रवि को बोल दिया है जल्दी आ जाएगा, तो सारे कार में ही चलेंगे क्या। बहू भी तैयारी में लग जाती है। माँ, तोहफे में क्या दोगी? सास की नज़र सामने पड़ी रज़ाई पर जाती है। मोटी फूली सी रज़ाई देखकर, बहू ये तेरी रज़ाई तो अभी नई पैक ही है, यही दे देते हैं। बाकी सगन में जो पैसे देने थे उससे पेट्रोल डलवा लेंगे क्या। हाँ माँ, और ऐसा भी दिखेगा कि तोहफा कितना बड़ा दिया हमने, क्यों? सास ननद चली जाती है। बहू भी तैयारी में लग जाती है। इतने लंबे बालों को धोना सुखाना। शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ किसी की शादी में। सबकी नज़र मुझ पर ही होगी। भारी साड़ी पहननी होगी, तो पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाएंगी। बहू किसी तरह सज धज कर तैयार होती है। सभी जल्दी में होते हैं। अरे रवि, कितनी देर कर दी आने में, पता भी है कितनी दूर जाना है। अरे माँ, क्यों चिंता कर रही है? कार को हेलीकॉप्टर कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ आज। सभी कार के पास पहुँच जाते हैं। पहली सीट पर बहू बैठने ही वाली होती है कि बेटा, हमारे घर में आदमी जो होते हैं ना, वो सामने की सीट पर बैठते हैं। हाँ, बहू बेचारी पीछे जाकर बैठने वाली होती है कि जहाँ पहले से ही ननद और सास विराजमान होती हैं। अरे बहू, वो रज़ाई तो ज़रा पकड़ा दे। सामने तो नहीं आएगा ना। भारी साड़ी पहने बहू बड़ी सी फूली सी रज़ाई पकड़ा देती है और कार भर जाती है। मैं कहाँ बैठूं? अंदर सोफे में। वो क्या है ना, लगता नहीं यहाँ जगह है, तो तुम अंदर चली जाओ, ठीक है ना। हाँ बहू, वो क्या है ना, घर भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना, तो तू तो अंदर ही जा बेटा। बहू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, फिर वही नई नई शादी। लेकिन इस बार तो पानी सर के ऊपर चला गया था। वो सोच लेती है कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर निकालेगी। वो घर की ओर जा रही थी कि बेचारी कितना सजी धजी, पर कार में बैठने ही नहीं दिया। अरे बाप ने कार क्या दी, इसको तो बेकार ही समझते हैं ये लोग। सच्ची बड़े ही सेल्फिश लोग हैं, बेचारी बहू। बहू घर आती है और रो रो कर पिता को सारी बात बता देती है। अरे बेटी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैं अभी निपटता हूँ इन लोगों से। कार मैंने बेटी दामाद के लिए दी थी, तो दामाद मियाँ फैमिली घुमा रहे हैं तुमको घर छोड़कर। पापा, और इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि कम से कम मुझे भी साथ लेकर जाए। पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। बस फिर क्या था, कुछ दिन और दरवाजे आ जाते हैं बैंक के लोग। रवि कौन है? मैं हूँ जी, बताओ क्या बात है। वो कार उठाने आए, इसकी EMI नहीं आई इस महीने। अरे कैसी बात कर रहे हो बहू, ज़रा अपने पिता से बात करो। ऐसे कैसे? अरे कल तो माता की चौकी है, चौक वाली बुआ जी के घर। माँ, मैंने तो बैकलेस ड्रेस पहनी है, रिक्शे में कैसे बैठूं उससे पहनकर। जैसे अब तक जाती थी। आप लोगों ने कार के आगे बहू को तो कुछ समझा ही नहीं, हमेशा अकेले ही घूमने निकल जाते हैं। मेरे पापा ने कितनी मुश्किलों से कार मेरे आराम के लिए दी थी, लेकिन आप लोग। अरे पर बहू, कार में जगह ही कहाँ है, तुझे कहाँ बिठाए? जगह कार में नहीं माँ जी, दिल में होनी चाहिए। मेरे लिए आप लोगों के कार में क्या, दिल में भी जगह नहीं है। मैं भी चली। बहू भी गई और कार भी। माँ, कार। माँ, कार। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। अरे बहू, जरा सुन तो। लेकिन बहू तो गई, और वो भी कार लेकर। देखो भाई, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही सही नहीं है, लेकिन आज के समय में मानता कौन है? अरे कौन ये समझे कि जिस पिता ने बेटी दे दी,
वो और क्या दे सकता है? खैर, ये तो रही पुराने समय की बात, लेकिन आज के वक्त की क्या कहानी है? चलिए देखते हैं। अरे सासू माँ, पैर नीचे, पैर नीचे। पापा ने कितना महंगा सोफा दिया है। आपके घर तो कुर्सी ही थी ना शादी से पहले, तो पता भी नहीं होगा कि सोफे पर कैसे बैठा जाता है। हाँ हाँ, ज्यादा ना बन। तेरे घर का साइज देखा है मैंने। एक कमरे में पूरा परिवार रहता है तो बड़ा कौन सा सोफा रखा होगा। अरे मेरा घर देखकर ही तो तेरे बाप ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। हाँ, बेटा देखा होता तो ना करते शादी। अरे क्या क्या नहीं ले लिया आपने मेरे पापा से बड़े घर के नाम पर। हाँ, तो सारा पैसा तो बंगला बनाने में लगा दिया ना। अरे बेटा पैदा ही तो इसीलिए किया था कि शादी करूंगी तो एक एक सामान लूंगी। अच्छा, दहेज के लिए लड़का पैदा किया था। वाह जी वाह, क्या बात है। पर एक बात सुन लीजिए, मेरे पापा ने दहेज देने के लिए मुझे पैदा नहीं किया था। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। बड़ी जबान चला रही है। अरे लड़की की जात थी, क्या सारी जिंदगी घर पर ही पड़ी रहती? इतना ही बिना दहेज की शादी करने का शौक था तो कुछ पढ़ लिख कर बन जाती, तो हम लोगों के लिए भी कमाओ पूत बनती। तब तो दहेज का ऐड दिखाती तो अच्छी भी लगती। बुढ़िया आई। अगली सुबह बहू तैयार होकर कहीं निकल रही थी कि कहाँ बहू रानी, कहाँ बिना पूछे तैयार होकर चल पड़ी हो? मैं चली मायके। टोका ना कर कहीं आने जाने के वक्त, क्योंकि फिर ना वो काम नहीं होता है। सास को डांट कर बहू बाहर निकलती है कि अरे जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। सास बहू के पीछे आकर बेटे से कहती है, क्या है बेटा, बीवी को लेकर जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घर के बड़ों से पूछना क्या फर्ज नहीं है? वाह, क्यों पूछे भला? हाँ, क्यों पूछे? अरे रिक्शे के पैसे नहीं मांग रहे हैं, पापा ने कार दी है। जो बेटा साइकिल से घूमता था वो कार की धौंस लोगों को दिखा रहा है, तो किसके भरोसे? दहेज के ना। तो दूसरे मजे ले, और जिसके लिए पापा ने कार दी है यानी कि मैं, वो परेशान होकर घर पर रहे। ना जी ना, पापा ने कार घूमने के लिए दी है, मैं तो घूमूंगी। ये बोलकर बहू पति के साथ बैठकर निकल जाती है। सास घर के अंदर आती है, तभी पीछे से पड़ोसन भी आ जाती है। अरे विमला, तुम क्या हो गया? आओ आओ, वैसे भी घर में अकेली थी, अच्छा हुआ तुम आ गई हो तो थोड़े गप्पे लगा लेंगे, क्यों? पड़ोसन पूरा घर देखती है और हैरान होकर पूछती है, क्या बात है कमला, घर तो चमक रहा है। अरे ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा, एक एक सामान नया। वो क्या है ना, घर बड़ा है तो सामान भी बड़ा और नया होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा एक साथ ही खरीद लेती हूँ। फिर बहू भी लानी थी तो किस घर में लाती, खाली खटिया और बैठ की कुर्सी में तो बहू बैठती नहीं। लेकिन ये सारा सामान तो दहेज का है ना? अरे नाना, किसने कहा? मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ भाई। बहू को तो मैंने साफ बोल दिया कि भाई जो लाना खुद के लिए, हमारे पास तो हमारा है ही। पड़ोसन सारा सामान देखती है। अच्छा, पुलाव बनाया था, मुझे तो भूख लग रही है, तू भी खाएगी ना? मैं माइक्रोवेव में गरम कर देती हूँ। बहू ना उसी में खाना गरम करती है। अच्छा, ये क्या होता है? गैस होती है या कोई बिजली वाली? अरे नहीं नहीं, वो एक डिब्बा है, अंदर खाना रखो और टाइम फिक्स कर दो जितना गरम करना है, बस फिर क्या, बटन दबाओ और हो गया खाना गरम। अभी लाती हूँ। थोड़ी देर तक पड़ोसन सोफे पर बैठकर इंतजार करती है, लेकिन सास बाहर नहीं आती तो वो अंदर जाती है, जहाँ सास का मुंह पूरा काला होता है और सामने माइक्रोवेव टूटा फूटा पड़ा होता है। हाय रे, ब्लास्ट हो गया। ये बहू ना पक्का इसमें बम लगा कर गई होगी। पता है ना, सास ठंडा खाना नहीं खा पाती। हाय रे, ये क्या हो गया? ना जी ना, मुझे नहीं खाना कोई पुलाव शुलाव। चलो तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभी काला मुंह लेकर सास और पड़ोसन सामान ठीक कर ही रहे थे कि वहाँ बहू आ जाती है। हाय रे, मेरे माइक्रोवेव को क्या हो गया? अरे सासू माँ, किसने कहा था स्टील के बर्तन में खाना गर्म करने को? कितनी बड़ी गंवार है आप, पता नहीं है क्या इसमें सिर्फ कांच या प्लास्टिक काम करता है? मेरे पापा ने तो भंडारा खोला है ना गरीबों के घर सामान भरने का। अरे नहीं पता है तो क्यों मुंह खोलकर मांगा था? बस फ्री का मिल जाए तो हेलीकॉप्टर भी मांग लेती है आप तो। क्या कमला, तू तो बोल रही थी कि दहेज के खिलाफ है, ये तेरी बहू कौन से राम वचन बोल रही है?
अरे चुप कर। हेलीकॉप्टर देने की तेरे पापा में औकात होती तो मेरा बेटा वो भी सीख लेता। और तूने मुझे कब बताया कि इसमें स्टील का बर्तन काम नहीं करता? अरे हाय रे, मेरा मुंह जल गया, उसकी फिक्र नहीं है। और इसे 2 पैसे का माइक्रा खराब हो गया, उसकी फिक्र है। सास की बात सुनकर बहू को याद आ जाता है कि कैसे उसके पिता ने एक एक पैसे जोड़कर उसे दहेज दिया था। अच्छा, 2 पैसे का था तो खुद ही खरीद लेती और चलाना सीख लेती। वो तो आया नहीं आपको। बड़ी आई, मुंह में बोरोलिन लग जाएगा, लेकिन माइक्रो, उसे ठीक करने में हजारों लग जाएंगे, समझी? बहू सास को मन भर ताना देकर वहां से निकल जाती है। पड़ोसियों के सामने सास का चेहरा भी सामने आ जाता है। सास बात को संभालती हुई कहती है, अरे तो क्या हो गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, ऐसे नहीं इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है। अरे दहेज में 4 सामान क्या ले आई, धौस मारी जा रही है। देख बहन, धौंस मार रही है ये तो गलत है। अरे दहेज के खिलाफ थे तो शादी ना करते। और क्या, शादी भी करनी है, दहेज भी देना और ऊपर से चढ़कर भी रहना है। नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि जो लोग दहेज मांगे उन्हें कोई अपनी लड़की दे ही ना। ऐसे लड़के कुंवारे रही यही अच्छा होगा, क्योंकि माँ बाप बेटी के अच्छे भविष्य के लिए दहेज तो दे देते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। अच्छा चलती हूँ, बहुत काम है। पड़ोसन वहां से चली जाती है। सास भी काम पर लग जाती है। रात को बेटा घर वापस आता है तो माँ उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, दहेज लेकर माना मैंने गलत किया, लेकिन बहू को यूं सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हर रोज ये मुझे जलील करती रहती है दहेज का नाम लेकर। माँ, मैंने उससे बात की थी, मुझे भी कल जब आपको उसने जवाब दिया था तो ठीक नहीं लगा था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने उससे कहा तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? माँ, उसकी 2 बहनें छोटी और भी हैं। उसके पिता ने छोटे के हिस्से का सामान भी तुझे दे दिया। माँ, किसी भी लड़की को अपने पिता को दहेज के लिए परेशान होते देखना कैसा लगता होगा, शायद तू नहीं समझ पाएगी। अच्छा चल, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बेटा भी कमरे में चला जाता है, लेकिन माँ को ये पता चल जाता है कि शायद बेटे के कमाई से लाई चीजों पर उसका हक ज्यादा होता।